क्योंकि निंदियापुर को एक बहुत बड़े खतरे का सामना है। रेलवे स्टेशन भी ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था, हजारों की तादाद में सुपरमार्केट पर हमला करने। जबकि जोई अपनी तिलिस्मी अंगूठी से ज़ॉम्बीज़ पर आग की बौछार करती है, वो फौरन एक अजीब सा स्प्रे इन बच्चों पर कर देता है। ये ज़ॉम्बी फॉर्मूले का स्प्रे था। बिलाखिर उसे ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ घेर लेते हैं। तमाम ज़ॉम्बीज़ लंबी कतारें बनाकर सुपरमार्केट की दीवार तोड़ने के लिए दौड़ लगा रहे थे। उन्हीं में वाई भी मौजूद था। सारे स्मोक बम अपने हाथों में उठाए और एक एक करके उन्हें ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। निंदियापुर में दोपहर का वक्त है। इस वक्त यहाँ अच्छी खासी चहल पहल होती है, लेकिन आज इतना सन्नाटा क्यों है? जबकि छुट्टी का दिन भी नहीं, लेकिन फिर भी आज स्कूल बंद है। बल्कि सिर्फ आज नहीं, काफी दिन से स्कूल बंद है, क्योंकि निंदियापुर को एक बहुत बड़े खतरे का सामना है। तीनों दोस्त अपने घरों के बाहर मुश्तरका गली में खड़े बातें कर रहे हैं। जोई ने कहा, आज ठीक 7 दिन हो गए और हम स्कूल नहीं जा सके। वाई ने कहा, कुछ लोग ज़ॉम्बी बन चुके, कुछ घरों में बंद हैं और बाकियों ने शहर की सुपरमार्केट में पनाह ले ली है। वाई ने पूछा, तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? वाई ने कहा, हमें निंदियापुर की हिफाजत करनी चाहिए। तीनों दोस्त ये तय करते हैं कि सबसे पहले वाई हवा में उड़कर शहर का जायजा लेगा और महफूज रास्तों के अलावा ये भी देखेगा कि ज़ॉम्बीज़ का अगला हमला कहाँ होने वाला है। वाई ने हवा में उड़कर पूरे शहर का जायजा लिया। सबसे पहले उसने शहर की सड़कें देखी, जहाँ ज़ॉम्बीज़ का राज था। रेलवे स्टेशन भी ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था। पार्क्स का भी यही हाल था, यहाँ तक कि पहाड़ी पर मौजूद लेबोरेटरी में भी हर जगह ज़ॉम्बीज़ ही नजर आए। ये सारे मंजर देखकर वाई एक लम्हे को नर्वस हो जाता है। शहर का जायजा लेने के बाद वाई वापस अपने दोस्तों के पास लौट आया। उसकी आंखों में तशवीश वाज़े नजर आ रही थी, लेकिन उसने अपनी तशवीश फाई और जोई पर जाहिर नहीं होने दी, बल्कि हिम्मत करके बोला, वो आ रहे हैं हजारों की तादाद में सुपरमार्केट पर हमला करने। उन्हें रोकना मुमकिन नहीं होगा। जोई कहने लगी, खैर वाई तुम बताओ, शहर के हालात कैसे हैं? वाई बोला, पार्क, रेलवे स्टेशन, कब्रिस्तान, पहाड़ी पर मौजूद लेबोरेटरी, हर जगह ज़ॉम्बीज़ का कब्जा है। अब वो सुपरमार्केट पर हमला करने जा रहे हैं। कछुए की रफ्तार के बावजूद 3-4 घंटों तक उनकी फौज सुपरमार्केट पहुंच जाएगी। फाई ने कहा, लेकिन सुपरमार्केट मजबूत कंक्रीट की बनी हुई है, उसे तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। वाई बोला, हाँ, लेकिन हजारों ज़ॉम्बीज़ अगर एक साथ जोर लगाकर धक्का लगाएंगे तो सोचो ये कंक्रीट कितनी देर तक बरकरार रहेगा। जोई बोली, तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चलो उनको रोकते हैं। तीनों दोस्त भागते हुए वहां पहुंचते हैं जहां से ज़ॉम्बीज़ की फौज गुजर रही है। तीनों दोस्त लड़ने के लिए तैयार है। वाई अपनी तलवार और फाई अपने तीरों से ज़ॉम्बीज़ पर हमला करता है, जबकि जोई अपनी तिलिस्मी अंगूठी से ज़ॉम्बीज़ पर आग की बौछार करती है। वाई की तलवार ज़ॉम्बीज़ के सीनों से आर पार होती है। फाई के तीर ज़ॉम्बीज़ के माथे पर चीर कर गुजरते हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ को जरा फर्क नहीं पड़ता। अंगूठी की आग भी बेअसर रहती है। जोई घबरा कर कहती है, उफ मेरा खुदाया, ये मनहूस ज़ॉम्बीज़ मरते क्यों नहीं? फाई नर्वस हंसी के साथ बोला, हमारे बुलेट प्रूफ ज़ॉम्बीज़। जोई ने चिल्ला कर कहा, तालूस तुम हमारी मदद कब करोगे? तालूस जिन फौरन जाहिर हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देता है। ये जिन तीनों बच्चों के अलावा सिर्फ शैतानी कुव्वतों को ही नजर आ सकता है, कोई और इंसान उन्हें नहीं देख सकता। तालूस ने ज़ॉम्बीज़ को उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया, मगर ज़ॉम्बीज़ गिरते ही दोबारा उठ खड़े होते हैं। जोई बोली, भला इन पर कोई चीज असर क्यों नहीं कर रही? वाई ने जवाब दिया, हाँ देखो, बिल्कुल मशीन की तरह ही हमला कर रहे हैं, जैसे कोई रोबोट हो। जोई जोश से बोली, मशीन से याद आया, तुमने कहा था पहाड़ी पर मौजूद लेबोरेटरी पर उनका कब्जा है। वाई बोला, हाँ, और वहाँ मुझे अजीब सी रोशनी भी नजर आई। जोई ने कहा, तो इसका मतलब वहीं पर कुछ गड़बड़ होगी। फाई कहने लगा, फिर तो हमें फौरन लेबोरेटरी जाना चाहिए।
तीनों दोस्तों ने लेबोरेटरी की जानिब दौड़ लगा दी। तालूस भी वापस गायब हो गया। वाई के जहन में महफूज रस्तों का नक्शा महफूज है, जिनसे होकर तीनों दोस्त पहाड़ी पर मौजूद लेबोरेटरी के पास पहुंच जाते हैं। लेबोरेटरी के पास पहुंचकर वाई बोला, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का जबरदस्त पहरा है। तकरीबन 100 ज़ॉम्बीज़ यहाँ मौजूद है। तीनों दोस्त एक चट्टान की ओट में होकर बातें कर रहे हैं। फाई कहने लगा, बस फिर डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। जोई ने पूछा, क्या मतलब? फाई बोला, मतलब ये कि वाई इन सब ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाकर उन्हें दूर ले जाए। जब मैदान खाली हो जाए तो तुम लेबोरेटरी में जाकर खतरे का सुराग लगाओ। वाई बोला, अच्छा और तुम क्या करोगे फाई? फाई कहने लगा, तुम लोग डिवाइड करोगे और मैं रूल करूंगा। वाई बोला, वेरी फनी, तुम जोई के साथ लेबोरेटरी जाओगे, वहाँ खतरा भी हो सकता है। चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। वाई लेबोरेटरी के सामने जाकर जोर से उसके एक ज़ॉम्बी पहरेदार को तलवार मारता है। ज़ॉम्बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी पूरी फौज होशियार हो जाती है। वाई तेज रफ्तार के साथ भागता है। ज़ॉम्बीज़ भी इसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो इतने तेज नहीं। दूसरी तरफ मैदान खाली देखकर फाई और ज़ॉम्बी लेबोरेटरी में दाखिल होने का सोचते हैं। दरवाजे पर एक इंतहाई जदीद लॉक लगा है, मगर फाई अपने तीर से वो लॉक तोड़ देता है। जोई और फाई लेबोरेटरी में दाखिल होते हैं। जोई अपने जिन से कहती है, तालूस, किसी भी खतरे के सामने के लिए तैयार रहना। एक राहदारी से गुजरकर लेबोरेटरी के मरकजी कमरे में दाखिल होते हैं। लेबोरेटरी में एक अजीब से लिबास में एक आदमी बैठा है। शक्ल से ही वो एक एविल जीनियस लग रहा है। वो कहता है, आओ आओ फाई और जोई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इधर दूसरी तरफ वाई ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगाकर भाग तो जाता है, मगर वो इस महफूज रास्ते की तरफ नहीं जा सकता जिधर से वो तीनों दोस्त आए थे, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज़ भी इस रास्ते पर आते हैं और किसी वजह से फाई और जोई को भागना पड़ता है तो उन दोनों की वापसी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। वही सोचता है कि शायद यही कुर्बानी देने का वक्त है। वो ज़ॉम्बीज़ को उसी जानिब ले चलता है जहाँ पहले से हजारों ज़ॉम्बीज़ की फौज मौजूद है। बिलाखिर उसे ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ घेर लेते हैं। जबकि लेबोरेटरी में जोई एविल जीनियस से पूछती है, तुम हमारे नाम कैसे जानते हो? एविल जीनियस कहता है, भाई इतनी जल्दी क्या है, पहले जरा मैं अपना तारुफ तो करवा लूं। मेरा नाम है जनरल हाजूला, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। उम्मीद है जब तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे तो मेरा नाम तुम्हें याद रहेगा। फाई हंसते हुए कहता है, वाह अंकल हाजमूला, लेकिन हमारा नाम जानने वाला सवाल तो रह ही गया। जनरल हाजूला गुस्से से बोला, गुस्ताख लड़के, मेरा नाम हाजमूला नहीं हाजूला है, और मैं तो तुम्हारे तीसरे दोस्त वाई को भी जानता हूँ, जिसे ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया और अब वो वाई ज़ॉम्बी बन चुका है। ये सुनकर दोनों दोस्तों को शदीद गुस्सा आ जाता है, मगर वो बड़ी मुश्किल से जब्त करते हैं। फाई पूछता है कि इसका मतलब है कि हम भी ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। जनरल हाजूला हंसते हुए कहता है, समझदार लगते हो। हाँ वाकई, अब भागने का कोई रास्ता नहीं, मेरे ज़ॉम्बी फॉर्मूले से बचना नामुमकिन है। फाई कहने लगा, मेरा पढ़ लिख कर कुछ ना बनने का ख्वाब तो रह ही गया। वैसे अंकल हाजूला, ये ज़ॉम्बी वाला फॉर्मूला आपने कहाँ से उड़ाया? जनरल हाजूला गुस्से से बोला, उड़ाया का क्या मतलब? ये मेरी जाती इजाद है। यही वो फॉर्मूला है जिससे ज़ॉम्बीज़ की इब्तिदा हुई थी। जो ज़ॉम्बीज़ इंसानों पर हमला करते हैं, उनके हाथों या दांतों से यही महलूल निकलकर इंसानों के खून में शामिल होकर उन्हें ज़ॉम्बी बना देते हैं। फाई बोला, जी जी मेरा वही मतलब है अंकल, वैसे कमाल है, यानी इतना बड़ा फॉर्मूला आपने खुद बनाया, और मजे की बात, दुनिया में किसी के पास इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला भी नहीं होगा। जनरल हाजूला अकड़ कर बोला, हा हा हा, तुम क्या समझते हो? वो सामने नीले ड्रम में इसका रिवर्सल महलूल है, वो किसी ज़ॉम्बी पर डालो और वो वापस इंसान बन जाएगा। फाई हंसते हुए बोला, वो तो ठीक है, लेकिन हाजमूला अंकल आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? जनरल हाजूला बोला, वो इसलिए गुस्ताख लड़के क्योंकि तुम भाग नहीं सकते। चलो ज़ॉम्बी बनने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। फाई ने कहा, मेरी वसीयत ये है कि मुझे ज़ॉम्बीज़ का जनरल बनाया जाए।
हाजबुला अंकल। फाई अपने तीर से निशाना बांधता है, लेकिन जनरल हाजूला पहले से तैयार है। वो फौरन एक अजीब सा स्प्रे में चुपत कर देता है। ये ज़ॉम्बी फार्मूले का स्प्रे था, मगर जोई और फाई को कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल जोई का जिन तालूस उनके सामने ढाल बन गया था। जनरल हाजूला देख नहीं सका, क्योंकि टाइम ट्रेवलर और एविल जीनियस होने के बावजूद बहरहाल वो एक इंसान ही था, जिन पर इस फॉर्मूले का कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ फाई के तीर ने जनरल हाजूला को जख्मी कर दिया। जनरल ने कहा, ये इख्तिताम नहीं चालाक बच्चों, मैं बदला लेने वापस आऊंगा। जनरल ने खुफिया बटन दबाया और गायब हो गया। शायद वो कहीं टेलीपोर्ट हो गया था। जोई ने कहा, ये तो भाग गया। अब हम अपने दोस्त को और बाकी तमाम शहर को कैसे ठीक करेंगे? फाई ने पूरी लेबोरेटरी की तलाशी ली और एक अलमारी में से उसे बहुत सा असलहा और धुएं के बम मिल गए। वो कहने लगा, मेरे पास एक आइडिया है। इसने सारे धुएं के बम रिवर्सल फॉर्मूले वाले ड्रम में डुबो दिए। थोड़ी देर डबोए रखने के बाद उन्हें बाहर निकाला और एक थैले में डाल दिया, और अब दोनों दोस्त ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए रवाना हुए। जब तक दोनों दोस्त ज़ॉम्बीज़ के पास पहुंचे, तमाम ज़ॉम्बीज़ लंबी कतारें बनाकर सुपरमार्केट की दीवार तोड़ने के लिए जोर लगा रहे थे। उन्हीं में वाई भी मौजूद था। अपने दोस्त और बहादुर लीडर को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर दोनों दोस्तों को शदीद दुख हुआ। वाई ने हिम्मत करके जोई से कहा कि तमाम धुएं के बम अपने जिन को दो और उसे कहो उन्हें इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर जाकर फोड़ना शुरू कर दे। जोई बोली, तालूस तुम समझ गए ना? तालूस ने सारे स्मोक बम अपने हाथों में उठाए और एक एक करके उन्हें ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। तालूस जिनकी गैर मामूली रफ्तार के बाद सभी स्मोक बम्स एक साथ ही फटे और तमाम ज़ॉम्बीज़ उनके धुएं की जद में आ गए। थोड़ी देर बाद जब धुएं और धुंध का खात्मा हुआ तो तमाम ज़ॉम्बीज़ दोबारा इंसान बन चुके थे। दोनों दोस्त दोबारा भागते हुए अपने दोस्त फाई के पास गए। तीनों दोस्तों ने हाथ मिलाए तो वाई ने फाई और जोई से पूछा कि आखिर लेबोरेटरी में क्या हुआ था और किस तरह तुम दोनों ने ज़ॉम्बीज़ को वापस इंसान बनाया। जोई बोली, लंबी कहानी है, चलो घर चलते हैं, रास्ते में तुम्हें बताएंगे जनरल हाजूला का किस्सा। फाई कहने लगा, अरे भाई कल से फिर स्कूल शुरू, इससे तो ज़ॉम्बी अच्छे थे। जोई बोली, तुम फिर शुरू हो गए? हालांकि अभी तुम ही ने अकेले ही जनरल हाजूला को शिकस्त देकर हम सबको मुसीबत से निकाला, जिसमें हमें इस इविल जीनियस ने डाला था। फाई रोनी सूरत बनाकर बोला, उसी का रोना रो रहा हूँ। हालांकि बड़ों ने कहा भी था, नेकी कर दरिया में डाल। तीनों दोस्त हंसते हंसते घर लौट जाते हैं। पीछे शाम का मंजर है। निंदियापुर में सूरज डूब रहा है, मगर निंदियापुर के तीनों रखवालों ने एक बार फिर खतरात में डूबे शहर को बचा लिया।